और इसमें तकरीबन आप लोगों ने काफ़ी गलती की थी। एक क्वेश्चन मेरे से गलत था, वो था आपका ट्रिपल चेस वाला, ठीक, ये वाला, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। आ, ठीक है मुकेश जी, पहले जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुकेश जी कैसे हैं? आ, चलिए, 125 रखा जाए। चलिए ठीक है मुकेश जी, लेकिन बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में। कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है यार। सभी लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी 6 लोग हैं तकरीबन मुझे लगा। स्टार्ट करें? चलिए, आते रहेंगे लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। हम लोग कौन से स्टार्ट थे? हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन है। मुकेश जी हमारे साथ, आप ही पहले हैं, तो चलिए आप ही बताएं भाई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तीरंदाजी के लक्ष्य चेहरे पर, यानी जो इनका रिंग है, ठीक है, सेकेंड रिंग का कलर पूछ रहे हैं। सेकेंड रिंग का रंग क्या है ये पूछ रहे हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, वाइट ब्लैक ब्लू और रेड। पहला का उत्तर दीजिए। आज से एक लिखिएगा, ठीक है, और है 51वां क्वेश्चन, लेकिन एक लिख के आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पहले का उत्तर क्या है? पहले का उत्तर, चलिए अभी तक, चलिए पहले का जो उत्तर होगा आपका वाइट कलर होता है, वाइट, ठीक है। सेकेंड राउंड का वाइट होता है, वाइट, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आज का। द डायमीटर ऑफ टेबल टेनिस बॉल इज, टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है? 38, 39, 40 या 42 mm? कितना होता है? लालिमा देवी बी, आलोक त्रिपाठी जी नीला बताया था पहले। चलिए इसका जो उत्तर होगा आपका 40 mm, ठीक है, 40 mm। क्वेश्चन नंबर 53। व्हेन वाज द फीफा, फेयर प्ले की बात कर रहा, ठीक है, ट्रॉफी फॉर द टीम विद द बेस्ट रिकॉर्ड टू फेयर प्ले फर्स्ट। फेयर प्ले रिकॉर्ड वाली टीम का पहला फीफा, फर्स्ट, फर्स्ट और लास्ट हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट फेयर प्ले ट्रॉफी कब दिया गया था? 30 में, 94 में, 70 में या 74 में? नीतू बहन जय हिंद। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बाद में हम लोग देखते हैं क्या होगा उत्तर इसका। इसका जो उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन सही है, 1970, ठीक है। फेयर प्ले रिकॉर्ड वाली टीम का पहला फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी 1970 में दिया गया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। कौन सी दार्शनिक विचारधारा यह मानती है कि व्यक्ति के अनुभव और विकल्प, ठीक है, अनुभव और विकल्प उसकी वास्तविकता की धारणा को आकार देते हैं, ठीक है। विच फिलोसफी emphasizes दैट द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दैट चॉइस शेप देयर प्रिपरेशन ऑफ रियलिटी, ठीक है, रियलिटी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है रियलिज्म, बी है प्रैक्टिनिज्म, सी है अस्तित्ववाद एक्सटर्नलिज्म, और डी है मानवतावाद ह्यूमनिज्म। क्या होगा उत्तर? अंशुका जी जय हिंद। ये 54 नंबर क्वेश्चन पे है, इसका उत्तर दीजिए। इसका जो उत्तर होगा आपका अस्तित्ववाद पे होगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन पे हैं हम लोग, और आज का ये 5वां क्वेश्चन है। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? मस्तिष्क के, गर्दन के,
सामने, अग्नाशय पे, यकृत पे। अगर ये आपको पता है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो इसका उत्तर आप लोग आराम से दे लेंगे। ठीक है, तो इसको डेप्थ से पकड़िए, कौन चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ जो उत्तर होगा फ्रंट ऑफ द नेक, 55। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट 56, द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। शॉर्टेस्ट पूछ रहे हैं, सबसे छोटी, ए बी सी डी, चारों पता होना चाहिए कहाँ पे हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो इनके साइज भी पूछ लेते हैं, लेकिन इस लेवल में नहीं पूछेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन सही है। ये आप लोग रटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 पे हम लोग, आज का 7वां क्वेश्चन है ये। रक्त और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? किससे संबंधित? रक्त से। ठीक है, रक्त से संबंधित पूछ रहे हैं ये, बहुत बढ़िया मुकेश जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी या इम्यूनोलॉजी या कार्डियोलॉजी, क्या होगा उत्तर? चलिए, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही है, रक्त विज्ञान, हेमेटोलॉजी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 58 पे हैं, आज का 8वां क्वेश्चन है। मांसपेशी अध्ययन क्या कहा जाता है? मानव विज्ञान, मांसपेशी विज्ञान, स्नायु विज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, तो ये है मायोलॉजी। ठीक है। 59, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज, मेजर पूछ रहा है, मेन। ठीक है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 59, आज का 9वां क्वेश्चन है। चलिए, इसका जो उत्तर होगा प्लाज्मा मेन है, कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेन कंपोनेंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 60वां क्वेश्चन है और आज का 10वां है। रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से किस बीमारी का कारण होता है? लैक ऑफ सफिशिएंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल इन द ब्लड रिजल्ट इन। ठीक, लैक कमी पूछ रहा है। ठीक, रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं की कमी किस बीमारी का कारण बनती है? ये आपके पास 4 बीमारी हैं, पायरिया है, हाइड्रोफोबिया है, एनीमिया है या तपेदिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया। इसको जब तोड़ेंगे तब इसको समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, बॉडी कंपोजिशन इज कॉन्सिडर्ड बाई, शरीर संरचना मुक्तक किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए एब्स्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, बी स्केलेटन शेप, सी बॉडी मास मेंटेनेंस, डी है रेशियो ऑफ फैट एंड लीन टिश्यूज। 61वां क्वेश्चन है, क्या होगा उत्तर इसका? 61 को। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताइए। इसका ऑप्शन डी होगा, वसा और दुबले अनुपात, उत्तक का अनुपात होगा। ठीक, बॉडी कंपोजिशन पूछ रहे हैं। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कैसे बनना है ये, तो वसा और दुबले अनुपात का। ठीक है, मेन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा व्यायाम कोर, ठीक है, विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त? कोर मसल्स कहाँ पे होता है, पहले तो ये समझिए कोर मसल्स कहाँ पे होता है। विच आर द फॉलोइंग एक्सरसाइज द बेस्ट डेवलपमेंट कोर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ पूछ रहा है। ठीक है, कोर स्ट्रेंथ, पुशअप, बाइसेप्स कर्ल, प्लैंक या हैमस्ट्रिंग, क्या होगा उत्तर? बॉडी कंपोजिशन पूछे थे मुकेश जी, जो
61 का जो उत्तर है बॉडी कंपोजिशन का है उसका। चलिए 62 का उत्तर क्या होगा, 62C। बहुत बढ़िया। प्लैंक, प्लैंक होता क्या, ये सर हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई, ये पैर हो गया, ठीक है, और ये आपका हाथ हो गया। ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, ये पूरा, ये ज़मीन से बिल्कुल सीधा रहेगा, ये पैर केवल आपका ज़मीन पर रहेगा और हाथ ज़मीन पर रहेगा, और हाथ भी बल्कि एल्बो टच होता है, ये एल्बो लगा रहता है, हाथ ऐसे रहेगा, ठीक, ध्यान रखिए। प्लैंक। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस? किलोमीटर में भी बताना है आपको और मील में भी बताना है। माइल में भी बताइएगा मेरे को, कमेंट में माइल में भी लिखिएगा। किलोमीटर विथ माइल, माइल भी बताना है आपको। सिक्सटी थ्री का। माइल भी मेरे को बताइएगा। ट्वेंटी 26.3 माइल्स, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, कभी कभी माइल पूछ लेता है। चलिए, ऑरोटा इज कनेक्टेड टू, महाधमनी किससे जुड़ी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। महाधमनी किससे जुड़ी है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से या राइट ऑरिकल से? 64 नंबर। अरोटा इज कनेक्टेड टू, किससे जुड़ी है अरोटा? सिक्सटी 64 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक क्वेश्चन ये है आपका, हु डिक्लेयर द ओलंपिक गेम्स क्लोज्ड? और 33 का किसने किया था ये बताना आपको। कौन क्लोजिंग की घोषणा करता है और 33 ओलंपिक जो हुआ था उसको किसने क्लोज किया था ये बताना। 33 ओलंपिक जो हुआ था वो किसने क्लोज किया था, उसका नाम और कौन करता है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ आयुष, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, डी किसने दिया है? 65 का डी। डी नहीं, ललिमा बहन डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट पर बीट? ठीक है, हृदय की एक धड़कन में विश्राम के समय स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? व्हाट इज द रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट पर बीट? स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहा है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर एवरेज पूछता है और एक्यूरेट पूछता है तो 70 पे जाइएगा। अगर ये राउंड फिगर ना दिया हो, केवल 70 दिया हो तो 70 पे जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि हर नए साल के पहले महीने में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है? अगर ग्रैंड स्लैम की बात कर रहा है तो इसका मतलब भी टेनिस से बात कर रहा है, ठीक है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, क्या होता है? सिक्सटी 67।
बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन एक ये है आपके सामने, थोड़ा सा मोबाइल को लैंडस्केप करिएगा। ड्यूरिंग एक्टिविटी लास्टिंग मोर देन 10 सेकंड, मोर देन 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा की बात कर रहा है। मसल्स प्राइमरी यूज, ठीक है, 10 सेकंड से अधिक समय तक चलने वाली गतिविधि मांसपेशी किस ईंधन का उपयोग करती है? एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। उसका क्या होगा? एटीपी, एडीपी, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज या फैट। और ये 10 सेकंड से ज़्यादा है, 10 सेकंड से अगर कम हो रहा हो, कोई एक्टिविटी 10 सेकंड से लेस हो रही हो, उसमें कौन सी एनर्जी लगेगी? उसको भी ध्यान रखिएगा। जो 10 सेकंड से कम में हो रहा होगा उसको, ये 10 सेकंड से ज़्यादा वाले में, ठीक है। 10 सेकंड से अगर कम की एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है, एटीपी सीपी प्रणाली काम करती है उसमें। 69, स्प्रेन यूजली एक्यूर इन, ठीक है, स्प्रेन समानता किस में होता है? मोच की बात कर रहे हैं ये। समान किससे होता है? लिगामेंट में होता है, हड्डियों में होता है, टेंडन में होता है या अंग में होता है? ए का उत्तर, बहुत बढ़िया, शाबाश। When was the world anti-doping agency WADA established? वाडा की बात कर रहा है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 99, 87, 02, 00। Which option is correct? The question is here, when was the world anti-doping agency WADA established पूछ रहा है, ठीक है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना कब हुई? इट्स ए फॉर 99, बी फॉर 87, सी फॉर 02 और डी फॉर 00। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही तैयारी करते रहें आप लोग, बिल्कुल भी लापरवाही मत करेंगे, नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। वुड्स आर कट caused by tearing of the skin are called। त्वचा के फटने से होने वाले घाव या कट्स को क्या कहते हैं? त्वचा के फटने से होने वाले घाव या कट को क्या कहते हैं? यू हैव 4 ऑप्शन, ए लैक्रेशन, बी एब्रेशन, सी एवुलेशन, डी कॉन्क्यूजन। क्या होगा? 71 पे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, डिफॉर्मिटी ऑफ इंजर्ड पार्ट, डिफॉर्मिटी ऑफ इंजर्ड पार्ट इज द साइन ऑफ सिम्टम ऑफ। चोटिल अंग में विकृति किसकी पहचान है? फ्रैक्चर की, अव्यवस्था की, छत की या मस्तिष्क झटका की? क्वेश्चन नंबर 72, deformity of injured part is signification of symptom of। Which option is correct? चोटिल अंग में विकृति किसकी पहचान है? बहुत बढ़िया, शाबाश। चोटिल अंग मतलब इसका मतलब फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के बाद ही उसमें उसका टेढ़ा होगा, हाथ पैर जो भी टेढ़ा होगा, ठीक है, तो फ्रैक्चर से संबंधित है ये, ठीक है, फ्रैक्चर संबंधित है। नाउ 73, और आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा कि सब कुछ पढ़ के छोड़ दीजिएगा, जहाँ छोड़ेंगे वहीं भूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एन एक्सरसाइज एंड रिपेटिव फोर्स ऑन बोन्स एंड टिश्यूज क्रॉस, हड्डियां को संयोजित ऊतकों पर अधिक बार बार बल पड़ने से क्या होगा? एन एक्सक्लूसिव एंड रिपेटिव मतलब कि बार बार,
फोर्स ऑन बोन्स एंड टिश्यूज कॉज, हड्डियां और संयोजी ऊतक पर अधिक अधिक और बार बार बल पड़ने से क्या होगा? ऑप्शन, असवानी बहन क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रही इसलिए हमको दिक्कत हो रही, कौन सा उत्तर दे रही पता नहीं चल रहा मेरे को। ओवर यूज, बहुत बढ़िया साहब। जहां बार बार यूज हो रहा है इसका मतलब वहां पे वो ओवर यूज हो रहा है, ठीक है, ओवर यूज, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ 74, द सूचर ऑफ द स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा होगा तो, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे, मेहनत अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। द 74 नंबर क्वेश्चन है, द सूचर ऑफ स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका है? पीवट जोड़ का है, तंतु जोड़ का है, साइनिवल जोड़ का, उपास्थि जोड़ का है। 74 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। फाइब्रस ज्वाइंट का है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ 75 नंबर, द आउटर लेयर कवरिंग, ध्यान से सुनिए क्या पूछ रहा है। द आउटर लेयर कवरिंग, कवर कर रहा है, ठीक है, द होल मसल्स, पूरे मसल्स को कवर कर रहा है। और 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा इसमें से? पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा। आउटर लेयर की बात कर रहा है, पूरी मांसपेशी को ढकने वाली बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है। अजय कुमार साहनी 75C, बाहरी पूछ रहा अजय जी। हाँ बहन, आशा बहन पूछिए क्या है? 75 नंबर पे हैं। साहनी जी क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप। चलिए यहाँ जो उत्तर होगा आपका ईपीमाइसियम, ठीक है, ईपीमाइसियम, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, द फिरली मोमेल ज्वाइंट्स आर आल्सो कॉल्ड, फिरली स्वतंत्र रूप से हिलने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? साइनिवल जोड़, तंतु जोड़, कॉन्डिलाइल जोड़ या उपास्थि जोड़? थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इसको हिंदी में समझ में आएगा आप लोगों को। स्वतंत्र रूप से हिलने वाले, फ्रीली मूवेबल जॉइंट की बात कर रहे हैं ये। क्या होगा? स्वतंत्र रूप से हिलने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। साइनिवल जोड़ बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ 77, बोन्स एम्बेडेड इज टेंडन आर नो एज, कंडरा में स्थित विशेष प्रकार की हड्डियों को क्या कहते हैं? बोन्स एम्बेडेड इन टेंडन्स आर एज नो एज, ठीक है, कंडरा में स्थित विशेष प्रकार की हड्डियों को क्या कहते हैं? सिम्बॉइड बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन या शॉर्ट बोन? बहुत बढ़िया, शाबाश। सिम्बॉइड बोन बोलते हैं, ठीक है। नाउ 78, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल और टेंडन फाइबर इज कॉल्ड, मांसपेशी का या कंडरा के तंतुओं के टूटने को क्या कहा जाता है? सर जी हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो क्या बना लो? अभी टाइम शॉर्ट्स नोट बनाएंगे तो ठीक है, याद भी होता रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम जा रहा है। अगर टीजीटी का होगा तो बना सकते, पीजीटी के लिए तो टाइम नहीं है, तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो। टीजीटी में होंगी तो बना सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग, ठीक है। और
शॉर्ट नोट बना के उसको फिर माइक्रो नोट में कन्वर्ट करना है। अगर टीजीटी की होंगी तो आप बना सकती हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किया रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर सोच समझ के दीजिएगा, 1 मिनट की बात कर रहा है। कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सुहानी शॉर्ट ब्लॉक बी लिखी है, लेकिन किसका लिखी है हमको समझ नहीं आ रहा, तो पता नहीं चल रहा किस चीज़ का उत्तर दिया उन्होंने। नाउ 80 नंबर, इंक्रीज द मसल फाइबर। ध्यान देखिएगा, इंक्रीज पूछ रहे हैं किसका? मसल्स फाइबर का। क्रॉस सिलेक्शन इज नो एज, क्रॉस सिलेक्शन नो एज मसल्स एट्रोफी, हाइपरप्लासिया, मसल्स हाइपरट्रॉफी या मास्टेसिया ग्रेविस। क्या होगा उत्तर आपके पास? अस्सी नंबर पे हम लोग। बहुत बढ़िया, मसल्स हाइपरट्रॉफी बोलते हैं इसको। इंक्रीज हो रहा है, क्या चीज़ है? तो मसल्स फाइबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ 81, समान सांस के दौरान अंदर बाहर होने वाले वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? समान सांस ले रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, इनहेल्ड अंदर, एग्जेस्ट बाहर, ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग, टाइडल वॉल, मिनट वेंटिलेशन, ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ए टाइडल वॉल बोलते, ठीक है। नाउ 82, बौद्धिक अक्षमताओं के कार्य के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय संघ कौन सा? ठीक है, बौद्धिक अक्षमता मतलब कि डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है। विच नेशन फेडरेशन, नेशन फेडरेशन वर्क फ्रॉम इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षमताओं, अक्षमताओं की बात कर रहा है ये, ठीक है। क्या होगा इसमें? 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही है, ये होगा आपका स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 83, ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि क्या है? अगर ओलंपिक खेल हो रहा है उसकी कितने दिन तक चलेगा मैक्सिमम, ये बताओ। ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है? मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स इज 12, 16, 14 या 10 डेज। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। ऐसा नहीं कि समझिए कि टाइम है आपके पास, बिल्कुल गलती मत करिएगा। वेट ऑफ द ओलंपिक टार्च, वेट ऑफ द ओलंपिक टार्च, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, सब क्वेश्चन मैंने कराया आप लोगों को। ओलंपिक टार्च और फ्लेम में अंतर है, फ्लेम पर एक जगह पे होता है और टार्च को आप लेकर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओलंपिक मसाल का वजन कितना है, ये पूछ रहा है। सी नहीं होगा, ये कौन है? तोरसा बहन, सी नहीं होगा। प्रदीप जी, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। सुजाता दास 84-6, CCA। विनय जी ए, इसमें सी नहीं होगा, इसमें ए ऑप्शन सही है, ए 700 GM, ठीक है। हाँ,
बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ 85, विच इमोशनल, इमोशनल ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शारीरिक शिक्षा से कौन सा भावनात्मक पहलू विकसित होता है? गुणवत्तापूर्वक शारीरिक शिक्षा से कौन सा भावनात्मक पहलू पर, इमोशनल की बात कर रहा है ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, मोमेंट स्किल, ग्रुप एप्लीकेशन और कोऑर्डिनेशन मेस्ट्रेसी, समन्वय दक्षता, समूह संबंध, गति संबंध, आत्म अभिव्यक्ति का मूल्य। क्या होगा इसका उत्तर 85 का? सुजाता दास 85 ए, और नेक्स्ट ए, बहुत बढ़िया, विनय जी ए, बजराज जी ए, लालिमा जी ए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। भावनात्मक पहलू सेल्फ से संबंधित है इसका। 86, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर विच ऑफ दीज स्किल, प्रभावी प्रशिक्षण हेतु कौन सा कौशल आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण हेतु कौन सा कौशल आवश्यक है? ये शिक्षण की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, प्रशिक्षण की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके आधार पे आपको उत्तर बताना है। मॉनिटरिंग द डायरेक्टरी प्रोग्राम, गुड डेमोन्स्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग या ऑफिशियल स्किल? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन को समझेंगे तो आराम से उत्तर दे पाएंगे कि क्वेश्चन को पूछने वाले का इरादा क्या है। ओलंपियाड मीन्स, ओलंपियाड क्या है? ओलंपियाड क्या है? यूनान का एक स्थान, ओलंपिक पदक जीतना, ओलंपिक में भाग लेना, दो ओलंपिक के बीच की अवधि। बहुत बढ़िया सौरभ जी, डी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया। एक ओलंपिक से लेकर दूसरे ओलंपिक के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। 88, हाँ, रेसलिंग वाज इंक्लूड इन ओलंपिक इन, किस कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? कुश्ती, ये पूछ रहे हैं, 88वां क्वेश्चन है, और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, दो उत्तर हैं इसमें, ठीक है। कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? कुछ लोग इसको दूसरा उत्तर देंगे, लेकिन है इस क्वेश्चन में उत्तर दूसरा है। ए सी, मैक्सिमम लोग ए पे जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग ए पे जा रहे हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कुश्ती, हाँ सौरभ जी बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। 94 होगा, ये ग्रीको रोमन स्टाइल हुआ, ठीक है। ग्रीको रोमन स्टाइल में आप केवल ऊपर ही पकड़ेंगे, अपर बॉडी का ही पकड़ेंगे, ठीक है। और फ्री स्टाइल कुश्ती में नीचे का भी पकड़ सकते हैं, ऊपर का भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट किया गया था, ग्रीको रोमन था ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा है रेसलिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये मैंने डाला है इसको हाईलाइट करने के लिए आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मुझे पता था आप लोग गलती करेंगे इसको। विच आर द नॉट ऑफ लर्निंग, निम्न में कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? विच इज नॉट लॉ ऑफ लर्निंग?
क्वेश्चन ये पूछा है सानी जी कि रेसलिंग वाज इंक्लूडेड इन ओलंपिक, कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? ये ग्रीको रोमन कुश्ती है, ये कुश्ती जो है ग्रीको रोमन है, ठीक है। रेसलिंग प्रॉपर में जाएंगे आप तो सी ऑप्शन सही है, 1904, 1904, ठीक है। हाँ 89 पे आइए, बहुत बढ़िया, सबस। लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन 90 नंबर पे हम लोग हैं, ठीक है। 90 का नंबर उत्तर देना है। ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल इन ट्रेनिंग इज, प्रशिक्षण में मेसोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? ड्यूरेशन पूछ रहा है, मेसोसाइकिल किसका? मेसोसाइकिल का। 90 नंबर पे हम लोग। हाँ, फ्री को 1904 में शामिल किया गया था। चल, इसका उत्तर क्या होगा? सी, बहुत बढ़िया। मीजो पूछ रहा, मीजो, बी ऑप्शन सही है, 3 to 4, ठीक है, 3 to 4, ठीक है। 91, न्यूनतम समय में मोटर क्रियाएं करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर एक्शन इन मिनिमम टाइम पूछ रहा है, मिनिमम टाइम। लचीलापन, चपलता, सहनशीलता या गति। 91 नंबर पे हम लोग। एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर एक्शन इन मिनिमम टाइम। तोरसा बहन गलत उत्तर दे रही हो। न्यूनतम मोटर क्रिया कर रहा है कम समय में, ये स्पीड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत लोग, मुकेश जी ने दिया सही उत्तर, सौरभ जी ने दिया, सुजाता ने, मुकेश जी ने, एक गलत है आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिए। प्रबंधन का मूल तत्व क्या है? प्रबंधन का मूल तत्व क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्या है? प्रबंधन का मूल तत्व क्या है? कोऑर्डिनेशन है, कोसिस्टेंशन है, कॉर्पोरेशन है और कोटेशन है, क्या है? बहुत बढ़िया। समन्वय, ठीक है। अगर प्रबंधन तभी सही हो पाएगा जब आप लोगों का सबका समन्वय होगा, साथ होगा, तब एक आदमी काम कर पाएगा उस पर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, एक दूसरे से संपर्क हो उसका। 93, दौड़ के दौरान निकलने वाले एंडोमॉर्फिन किस में मदद करते हैं? बताइए। एंडोमॉर्फिन रिलीज ड्यूरिंग द रनिंग हेल्प इन, नंबर। एंडोमॉर्फिन रिलीज ड्यूरिंग द रनिंग हेल्प इन, which option is correct? Muscles potential, vital capacity, cardiac output या tolerance to pain? क्या होगा उत्तर? उमेश जी जय हिंद, लेट हो गए, पीछे क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन ठीक है, पीछे के करिएगा। टॉलरेंस टू पेन होगा, एंडोमॉर्फिन पेन के लिए काम करता है, ठीक है।
नेक्स्ट 94 नंबर, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? चार खेल हैं आपके पास, जूडो, शूटिंग, मुक्केबाजी या कुश्ती। किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया, शाबाश, शूटिंग से हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योत्सना चिनप्पा प्लेज, ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी है? ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी है? ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी है? 95 नंबर क्वेश्चन। टेनिस से है, स्क्वैश से है, बैडमिंटन से है, टेबल टेनिस से? बहुत बढ़िया, शाबाश, स्क्वैश से जुड़ी है, ठीक है, स्क्वैश। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा फिर उत्तर देने की कोशिश कर, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। व्हाट एनर्जी डू मिनरल सप्लाई, खनिज शरीर को कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं? खनिज शरीर को कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं? रासायनिक, विद्युत, उष्मीय या कोई ऊर्जा नहीं। 96 नंबर पे हैं हम लोग। हाँ शंभू जी ठीक है, बहुत बढ़िया। MGCDA, आशुतोष जी 96C क्वेश्चन। आशुतोष जी फिर पढ़िए, आशुतोष जी क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। डी 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 डी, बहुत बढ़िया। आशुतोष जी क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा, आपने जल्दीबाजी में उत्तर दिया। मिनरल से कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है, बहुत बढ़िया। 97, हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू, अत्यधिक नमी का क्या कारण होता है? हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू, अत्यधिक नमी के कारण क्या होता है? अत्यधिक नमी के कारण क्या होता है? अत्यधिक नमी के कारण क्या होता है? अधिक गर्मी हानि होगी, या एक्सटर्नली स्वेट इप्रोएशन होगा, अत्यधिक पसीना वाष्प होगा, पसीने का वाष्पन नहीं होगा, या अधिक पसीना होगा? सी ऑप्शन, नो स्वीट इप्रोएशन, ठीक, पसीने का वाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है, पसीने का वाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, जल्दीबाजी में बिल्कुल उत्तर मत दीजिए। 2-3 लोग जल्दीबाजी में उत्तर दे रहे हैं और गलत हो जा रहा है उनका। 1 आर्यम रिफर टू, 1 आर्यम का मतलब क्या है? 1 आर्यम रिफर टू, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये जिसने भी छोड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का जाके पीछे से करिएगा इसको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। अपनी तैयारी में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। 1 आर्यम का मतलब क्या होता है? मेथड नहीं होगा सौरभ जी, मेथड नहीं होगा। मैक्सिमम होगा, पावर के लिए यूज होता है मैक्सिमम।
ये पावर के लिए यूज़ होता है, हैवी वेट लिफ्टर यूज़ करते हैं इसको, प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है ये, ठीक है। जो पावर लिफ्टर होते हैं उसका यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन फेज इज ट्रेनिंग लेट्स फॉर, प्रशिक्षण की ट्रांजिशन अवधि कितने समय तक होती है? प्रशिक्षण की ट्रांजिशन अवधि कितने समय तक होती है? बहुत बढ़िया, 3 से 4, 3 से 4, ठीक है। अगर 3 की जगह 2 भी दिया होता, 2 to 4 दिया होगा, तब भी हम सही चलते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 से 4, ठीक है। 100वां क्वेश्चन है ये आपका, जंपिंग फ्रॉम बेंच टू फ्लोर एंड बैक रिप्रेजेंट, मतलब बेंच से जमीन पर कूदना और वापस बेंच पर कूदना किस प्रकार का अभ्यास है? वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, या कुछ कमी होगी तो कमेंट करिएगा, सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग लापरवाही मत करिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्लायोमेट्रिक, पावर से संबंधित, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन हुए, कल ये पूरा PDF खत्म हो गया आपका, ठीक है। 125 क्वेश्चन रखा जाए या 150 डेली रखा जाए, थोड़ा सा ही बता दीजिए। केवल 50 पर डे रखा जाए या 50 से बढ़ाया जाए? आप लोग 25 लोग हैं हम साथ में। चलिए अपनी तैयारी करते रहिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और जो लेट से जुड़ा हो ये देखिएगा, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा आप लोगों को लिए, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।